बहनों, आज की संध्या काल को हम परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति के 13वें अध्याय का अध्ययन करने के लिए आज शाम को बैठे हैं और इसमें हम अब्राहम और लूत के जीवन से बहुत सारी बातों को सीखेंगे और बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करके उठेंगे। साथ ही हम अपने जीवन को भी इन दोनों के जीवन से देखेंगे कि हमें क्या आशीषें मिली हैं और क्या जिम्मेदारियां और क्या काम हमें करने हैं। इसलिए हम आइए इसके पहले कि हम इस अध्याय का अध्ययन करें, हम उत्पत्ति का 13वां अध्याय निकाल लें और उसको हम पढ़ेंगे और उसके उपरांत हम प्रार्थना करेंगे और फिर इस वचन से हम बहुत सी बातें सीखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स फ्रॉम 1 to 18। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के सामने उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट थे और पापी थे। तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर
मरमे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और फिर उसके बाद हम वचन को सीखेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके चरणों में हैं इस संध्या काल को, ताकि हम इस बाइबल स्टडी को आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीख सकें। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आमीन। उत्पत्ति के 12वें अध्याय से हम कुछ बातों को देखेंगे जो उसके पहले पद में लिखा हुआ है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज देकर बुलाया और अब्राहम ने परमेश्वर की इस आवाज को सुना और उसकी आज्ञा के अनुसार चला। परमेश्वर ने अब्राहम को यह नहीं बताया था कि उसको वो किस देश में लेके जाएगा, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करके कि परमेश्वर मुझे जहां लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगा और उसकी सेवा करूंगा। यही है वो बात जो मुझे, आपको और विशेष करके उनको जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, जो प्रचारक भी हैं, जो पासवानी की सेवा करते हैं, और उन लोगों को जो अब थियोलॉजिकल ट्रेनिंग्स पूरी करके इस सेवा में आएंगे। याद रखिए कि जब परमेश्वर अपने विशेष उद्देश्य से आपको बुलाता है तो वो ये कामना करता है कि आपके और उसके बीच जो सेवकाई होने वाली है उसमें आपका परिवार, आपके लोग, आपके कुटुंबी, यहाँ तक कि आपका पैतृक निवास भी किसी तरह की समस्या और बाधा न बने। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ी योजना के अनुसार बुलाया और उसको कहा उसने कि तुझे अपना देश छोड़ना पड़ेगा, अपने कुटुंबियों को छोड़ना पड़ेगा, अपने पिता के घर को छोड़ना पड़ेगा और तब तू मेरी सेवा के योग्य होगा। और यही परमेश्वर की सेवा का आधार होता है। इसलिए जब हम सेवा के लिए निकलते हैं तो किसी विशेष स्थान का उद्देश्य लेकर ना निकलें कि हम उस स्थान पर जाएं और ना ही अपने मन में अपनी ये इच्छा रखें परमेश्वर के सम्मुख भी कि हमें वो स्थान पर जाकर सेवा करनी है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकलें। अब्राहम को भी परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि मैं तुझे किस देश में लेके जाऊंगा, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चला। यहोवा की जो आज्ञा थी परमेश्वर की अब्राहम के लिए, उसमें परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रॉमिस दिया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसलिए अब्राहम को अपनी पत्नी सारा को लेकर जाना था। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो साथ ही परमेश्वर ने हवा को भी इसलिए बनाया ताकि मनुष्य का वंश परमेश्वर के सामने हमेशा बना रहे। और जब परमेश्वर अब्राहम से एक बड़ी जाति को उत्पन्न करने की आशीष दे चुका था तो ये आशीष सारा के द्वारा अब्राहम को मिलने वाली थी। इसलिए सारा का अब्राहम के साथ जाना आवश्यक था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के साथ साथ अपने भतीजे लूत को भी ले लिया। और लूत जो था वो अब्राहम के भाई हारान का बेटा था। हारान की मृत्यु हो चुकी थी और लूत की जिम्मेदारी
अब्राहम पर थी, लेकिन परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया था। जब भी इंसान परमेश्वर की योजना में अपनी योजनाओं को मिला देता है, तब समस्याएं शुरू होने लगती हैं। और अगर मानव दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें लगेगा कि अब्राहम ने अच्छा किया कि वो लूत को लेकर चला, क्योंकि लूत किसके सहारे रहता? लूत छोटा था, उसको साथ रखना अब्राहम का कर्तव्य था और उसने अच्छा काम किया, लेकिन परमेश्वर की योजना के अंदर वो काम नहीं था। इसलिए इस बाइबल अध्ययन के अंत में हम ये देखेंगे कि कितनी समस्याएं इस एक निर्णय की वजह से अब्राहम के जीवन में भी और लूत के जीवन में भी आई। हम ये देखते हैं, विशेष बात यह है कि परमेश्वर ने अब्राहम को सांसारिक आशीषें देने का वादा किया था और इसीलिए उसके पास बहुत धन हो गया था, सांसारिक संपत्ति हो गई थी, उसके पास भेड़ बकरी आदि हो गए थे और वो बहुत धनी हो गया था। पुराने नियम में जो वाचा परमेश्वर के द्वारा उसके लोगों को दी गई थी, उसके वंश के साथ भी अब्राहम ने के लिए परमेश्वर ने दी थी। उसमें सांसारिक संपत्तियां थीं, जिनमें भूमि था, धन संपत्ति थी, भेड़ बकरी और बहुत सारे बच्चों की आशीष भी दी थी। ये पुरानी वाचा के अनुसार परमेश्वर उस समय के लोगों को देता था। लेकिन नई वाचा में जो यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए है, उसमें हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन की आशा है। मसीही लोगों को जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन्हें सांसारिक धन संपत्ति की आशीषों की अभिलाषा नहीं करनी। यदि मेरे और आपके जीवन में ऐसी अभिलाषाएं हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने से हमें धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी और हम संसार में धनी व्यक्ति हो जाएंगे, तो मैं सोचता हूं कि हमने अभी यीशु मसीह को ढंग से समझा नहीं है और हम उस अनंत जीवन के भेद को भी नहीं समझ आए हैं, जिसकी अभिलाषा करके हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लूत क्योंकि अब्राहम के साथ साथ रहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको भी बहुत सारी आशीषें दी थी। और हम यहां पर देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी से प्रसन्न होता था, तो उस व्यक्ति के साथ रहने वालों को भी परमेश्वर आशीषें देता था। और ये बात हमें बाइबल के अध्ययन से पता पड़ेगी। अगर आप ये देखेंगे, उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति का 30वां अध्याय उसके 27वें पद में, तो वहां पर लाबान और याकूब का जिक्र है। और याकूब के लाबान के घर में रहने और उसकी सेवा करने की वजह से आशीष याकूब को परमेश्वर ने दी, लेकिन लाबान को भी वो आशीषें याकूब की वजह से मिलने लगी। और इस बात को लाबान ने रियलाइज किया और लाबान ने याकूब से क्या कहा कि उसने यह अनुभव किया। तो लाबान याकूब से कहता है, मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीषें दी। यह अनुभव था उसका कि याकूब का परमेश्वर जो याकूब को आशीष दे रहा है, इसके मेरे घर में रहने की वजह से मुझे भी आशीषें मिल रही हैं। और एक और उदाहरण हमें मिलता है उत्पत्ति का 39वां अध्याय उसके 5वें पद में, जब यूसुफ पोतीफर के घर में पहुंचा था और उसके घर का वो अधिकारी हो गया, तब परमेश्वर यहोवा ने यूसुफ के कारण, वचन में लिखा है कि यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को भी आशीष देने लगा था। तो यहां हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जिस व्यक्ति को आशीषित करता है, उसके द्वारा उसके साथ रहने वालों को भी आशीषें मिलती हैं। इसलिए लूत के पास भी अब्राहम के साथ साथ रहने की वजह से बहुत संपत्ति हो गई थी और वो भी बड़ा धनी हो गया था। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि संसार में
एक स्थान पर रहना तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास संपत्तियां बढ़ जाती हैं, धन बढ़ जाता है। और इसी वजह से कई बार हम परिवार में अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ रहना थोड़ा मुश्किल सा हमें लगने लगता है। और अब्राहम बहुत समझदार था, वो लूत को बहुत प्यार करता था और उसने लूत से एक बात कही कि तू और मैं भाई बंधु हैं, तेरे और मेरे बीच के अंदर संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब्राहम और लूत के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अब्राहम के चरवाहों और लूत के जो चरवाहे थे, जो उसके जानवरों को चराते थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ। और जब उनके बीच में झगड़ा हुआ तो अब्राहम ने लूत से कहा कि अच्छा तो यह है, तो तू मुझसे अलग हो जा, और अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और अगर तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और 10वां पद मुझे और आपको ये बताता है, उत्पत्ति के 13वें अध्याय का, कि लूत ने आंख उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सिंची हुई है। लूत को अब्राहम ने कहा पहले तू चुन ले। और उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन लिया और वो एक दूसरे से अलग हो गए। लूत ने अपने लिए सारी तराई को चुन लिया। बाइबल के अंदर एक एक शब्द का बहुत महत्व है। लूत ने तराई की तरफ देखा, उसे वो पूरी तराई अच्छी लगी, सिंची हुई थी, वो भूमि जो फलवंत थी। लेकिन यहां लूत के पास जब चुनाव करने का अवसर हुआ कि वो चुने, तो उसने सारी तराई को चुना अपने लिए, और अपने बुजुर्ग अब्राहम के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। यहां पर हम एक बात को देखते हैं कि जब शैतान काम करता है हमारे जीवन में किसी भी रूप में, तो वो हमें आंख के द्वारा, विजन के द्वारा कंट्रोल करता है। और यहां पर शैतान के काम करने का ये तरीका है कि सबसे पहले वो हमें आंख से वो स्थान दिखाता है जो हमें प्रभावित करता है, फिर वो हमारे मन में उस स्थान या उस चीज के लिए एक लालच को पैदा करता है, फिर हमें वो उस स्थान के ऊपर लेके जाता है जहां हमें उस लालच को पूरा करने का अवसर मिलता है। और जब हम उस लालच को के द्वारा उस स्थान के ऊपर पहुंचकर उस वस्तु या उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम लालच के दलदल में फंस जाते हैं। पहले आंख से अच्छी तराई को देखना, फिर उस जगह के लिए मन में लालच को पैदा करना, और फिर उस भूमि को लेने के लिए उस स्थान पर जाना, फिर उस स्थान को प्राप्त करना। और बाइबल में लिखा है उसके बाद लूत ने अपने तंबू सदोम के निकट खड़े किए, और पहले सदोम के बाहर उसने अपने तंबू खड़े किए, और फिर वो सदोम के अंदर कब चला गया ये ना उसको पता पड़ा, ना किसी को पता पड़ा। और एक चुनाव जो लालच से भरा हुआ था, जो उसके सारे जीवन के लिए समस्याओं को पैदा करने वाला हो गया। और बाइबल हमें बताती है कि सदोम और अमोरा के जो लोग थे, यो यहोवा के लेखे में बड़े पापी थे। उनका पाप क्या था? कई तरह से उन्होंने अपने आप को पाप में उलझा रखा था, और वो शारीरिक पाप था। और उसके बारे में पौलुस जो हैं वो हमें रोमियो के पहले अध्याय के 26 से 28 पद के अंदर इस तरह का बयान करते हैं। ये तरह का पाप जो था वो सदोम और अमोरा के लोगों के जीवन में था। और यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध था बदल डाला।
वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब सदोम और अमोरा के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत काम किए और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम किए और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं समझा, तो परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। और वो हाल परमेश्वर के दृष्टि में इतना खराब और इतना गंदा था कि परमेश्वर को ये निर्णय लेना पड़ा कि मैं सदोम और अमोरा का नाम इस पृथ्वी पर से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। लेकिन लूत जो था वो अपने एक गलत निर्णय के कारण सदोम के अंदर पहुंच गया था। और अब्राहम के चरित्र को देखिए, पुराने नियम का ये व्यक्ति यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर चलता था जो नए नियम में हमें मिली गई है। अब्राहम के समय में ये शिक्षा नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था और वो काम करता था जो परमेश्वर को भाता है। यीशु मसीह ने कहा था बुरे का सामना मत करना, चाहे ऐसे व्यक्ति परिवार में हो, समाज में हो, आपके कार्य के स्थल पर भी हो, लेकिन आपको बुराई का बदला बुराई से नहीं देना है। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 40वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कही, कोई तुम पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने देना। नालिश का मतलब होता है कोर्ट कचहरी करना, सिविल सूट्स करना, किसी चीज को प्राप्त करना। और बहुत सारे लोग एक दूसरे पे सिविल सूट्स करते हैं, कोर्ट में खींचते हैं एक दूसरे को। भाइयों भाइयों के अंदर ये समस्या है, परिवारों में ये समस्या है, समाज में ये है, मसीही मंडलियों में ये समस्याएं हैं। लेकिन अब्राहम बड़ा था, उसने ये व्यवहार लूत के साथ नहीं किया, क्योंकि उसका जो स्वभाव था वो लोभ रहित था। और बड़ा होने के नाते उसने लूत को वो स्थान दिया कि पहले तू चुन, तुझे चुनाव का मौका मैं देता हूं। और उसने अपने रिश्ते को भी इतना अच्छे तरीके से, जो एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो अपने अंदर किसी तरह का घमंड नहीं रखता, वो अपने आप को ऊंचा नहीं समझता। हालांकि अब्राहम लूत से बहुत बड़ा था, रिश्ते में उससे ऊंचे पद पर था, लेकिन अब्राहम ने लूत से कहा कि तू और मैं भाई बंधु हैं। उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसके 8वें पद में अब्राहम ने कहा तेरे और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई बंधु हैं। और ये जो भाई बंधु का रिश्ता है, ये नए नियम का रिश्ता है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मसीहों को मिला, कि हम एक दूसरे के भाई और बंधु हैं, भाई बहन हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर। उत्पत्ति के 13वें अध्याय के 7वें पद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। और मैंने पहले भी अभी आपको एक बात कही थी कि बाइबल के अंदर कोई भी शब्द लिखा है, कोई भी बात लिखी है, उसका बहुत महत्व है। उत्पत्ति के 13वें अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है कि जब अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियों और गाय बैलों के चरवाहों में झगड़ा हुआ, उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। अचानक से यह बात लिखी हुई है यहां कि कनानी और परिज्जी लोग भी वहां रहते थे। यह बात यहां क्यों लिखी है, इसे मुझे और आपको समझना चाहिए। जब अब्राहम के और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, तब वो न्याय के लिए किसके पास आए? अब्राहम और लूत के पास आए, ताकि उनका जो आपस का झगड़ा है उसका निपटारा हो सके। लेकिन अगर अब्राहम और लूत के बीच में झगड़ा होता, वो अपना न्याय लेने के लिए कहां जाते?
वो इन्हीं लोगों के पास जाते जो कनानी और परिज्जी लोगों के बीच में, क्योंकि वो वहां रहते थे। वो लोग जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनके पास इन्हें अपने न्याय के लिए जाना पड़ता, और ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं होता। क्योंकि पौलुस भी इस बात के लिए कहते हैं, तुम्हें मुकदमा होता है। पौलुस कहते हैं भाई भाई के अंदर मुकदमे होते हैं, और वो भी अन्य जातियों के सामने तुम अपने मुकदमों को लेके जाते हो। पौलुस कहते हैं तुम हानि क्यों नहीं सह लेते हो? क्यों होते हैं तुम्हारे अंदर मुकदमे, और तुम अन्य जाति के सामने अपने मुकदमों को लेके जाते हो? ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने लूत को वो सब चीजें दे दी जिसकी इच्छा उसने रखी, और उसने उससे कोई झगड़ा नहीं किया। लेकिन जब लूत के साथ अब्राहम ने इतना अच्छा व्यवहार किया, तो परमेश्वर की दृष्टि अब्राहम के ऊपर पड़ी। और बाइबल में वो बात लिखी है जो लूत के जाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष के रूप में दी। अगर आप उत्पत्ति का 13वां अध्याय उसके 14 और 15 पद को पढ़ोगे, तो यहां आपको मालूम होगा कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तो उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं में दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर कभी भी जो उसके पीछे नम्रता और दीनता से चलते हैं, जो विश्वास से चलते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ता। और अब्राहम क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के पीछे आया था, तो परमेश्वर ने उसको उस सब स्थान के ऊपर जो उसको दिखाई देता था, जो उसके आंख तक जहां तक जाती थी, वहां तक परमेश्वर ने उसको और उसके वंश को देने का वादा किया। लेकिन लूत का जो चुनाव था, जो एक निर्णय था, वो निर्णय उसके जीवन के लिए बहुत ही कठिनाइयों को लेकर आया। बहुत सी बातों में कभी कभी धर्मी जन भी गलत चुनाव कर लेते हैं, और लूत का चुनाव जो था वो लालच के ऊपर आधारित था, और वो उसके जीवन में गलत ठहरा। क्योंकि इस तराई को जो लालच की वजह से उसने ली थी, उस तराई ने उसको उस स्थान पर पहुंचा दिया जिस स्थान के ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला था। किंतु लूत को परमेश्वर ने अपने क्रोध के समय अब्राहम के साथ हुई बातचीत की वजह से बचा दिया। क्योंकि जब यहोवा परमेश्वर ने यह विचार किया कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट कर दूं, तो उसने कहा यह बात मैं अपने दास अब्राहम से को जरूर बताऊंगा। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला हूं, तो अब्राहम ने एक बात कही परमेश्वर से कि तू तो न्यायी है। अरे उस शहर में, सदोम में कुछ धर्मी भी तो होंगे, क्या तू धर्मियों को इन अधर्मियों के साथ नष्ट कर देगा? क्या तू संसार का न्याय इस तरीके से करेगा? तो परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं धर्मियों को अधर्मियों के साथ नष्ट नहीं करूंगा। और फिर आप देखते हो कि अब्राहम को मालूम था कि लूत वहां रहता है। लूत को बचाने के लिए अब्राहम ने कुछ संख्या दी, और वो संख्या घटते घटते इतनी हो गई कि आखिर अब्राहम परमेश्वर के पास से चला गया, और परमेश्वर ने जो उसका निर्णय था वो पूरा किया। लेकिन लूत चला तो गया था वहां पर, सदोम में रहता तो था वो, लेकिन क्योंकि अब्राहम के साथ उसका जीवन व्यतीत हुआ था,
इसलिए उसके अंदर अब्राहम के चरित्र के बहुत सारे गुण भी थे, बहुत अच्छा उसका जीवन था, लेकिन निर्णय उसने एक गलत ले लिया था, उसका चुनाव गलत था। इसकी वजह से वो सदोम में था। और दूसरा अध्याय उसके 7वें पद के अंदर पतरस लिखते हैं कि धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, उसको भी परमेश्वर ने वहां से छुटकारा दिया। वो वहां रहता तो था, वहां के लोगों के साथ संगति तो करता था, लेकिन उसका मन वहां पर भी दुखी रहता था। लेकिन कारण, वही कारण, उसने एक चुनाव गलत किया। और एक चुनाव गलत करने से जिस रास्ते के ऊपर वो चला, उस रास्ते पे जितने लोग उसे मिले, वो सारे के सारे लालच से भरे हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत चलने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले जिससे परमेश्वर का क्रोध उस स्थान पर आया। लालच की वजह से जिस राह पर वो चला, उसे पत्नी भी वो से ही मिली, उसको बेटियां भी वही मिली, उसके दामाद भी जो मिले वो ऐसे ही मिले जिनका जो चरित्र था वो उसी तरीके से था जैसे सदोम के लोग थे। और हम एक बात को देखते हैं कि जब स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि तेरे यहाँ जो भी हैं उनको तू लेकर निकल चल, तो जब रात के समय लूत अपने दामादों के पास गया कि मैं उनको भी बचा लूं, उनको भी निकाल लूं, तो रात के समय उसके दामादों का क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हो। क्योंकि जैसे ही लूत ने उनको कहा कि परमेश्वर इस स्थान को नष्ट करने पर है, तो बाइबल मुझे और आपको बताती है कि लूत उनकी दृष्टि में, अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने हारा सा जान पड़ा, और उन्होंने उसे ठट्टे में उड़ाया उसकी बात को, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले लड़के थे और उनका चरित्र वहां की लोगों की जैसा ही था, और वो इन चीजों के अंदर लिप्त थे और वो उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और हम एक बात और भी देखेंगे कि लूत की बात को उन्होंने गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि वो स्थान उनको बहुत अच्छा लगता था, प्रभावित करता था। और उत्पत्ति का 19वां अध्याय अगर हम पढ़ें, उसके 15वें पद में लिखा हुआ है कि जब पौ फटने लगी, सुबह होने लगी, तो दूतों ने लूत से कहा, जल्दी करो, उठ, अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहां हैं उनको लेकर इस स्थान से निकल जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाइबल मुझे और आपको बताती है कि वो विलंब करता रहा, यानी लूत भी उस स्थान पे रहते रहते